नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी और उसके गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। विषय है उत्पन्ना एकादशी। हमारे पास एक प्राचीन कथा है जो बताती है कि भाई ये जो हिंदू पंचांग की एक महत्वपूर्ण तिथि है, इसका नाम उत्पन्ना आखिर पड़ा क्यों और इसका इतना विशेष महत्व क्यों है। तो आज इस कथा के जरिए हम उत्पन्ना एकादशी के मूल को, उसकी अहमियत को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक बहुत दिलचस्प विषय है। और जैसा आपने कहा, ये कहानी सिर्फ एक व्रत या तिथि की कहानी नहीं है। ये अपने आप में आप देखें तो दैवीय शक्ति, समर्पण और हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। हम इस पर गौर करेंगे कि कैसे एक एक खास परिस्थिति में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई और उसने इस दिन को हिंदू धर्म में इतना खास बना दिया। और हाँ, इसके प्रतीक हमें क्या सिखाते हैं? बिल्कुल, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी का जो केंद्र है वो मुर नाम का एक राक्षस है। कोई ऐसा वैसा दैत्य नहीं, बहुत शक्तिशाली और हाँ, अहंकारी भी बहुत। उसके आतंक से मतलब पृथ्वी लोक तो क्या, स्वर्ग लोक में भी हाहाकार मचा हुआ था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उसने देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र जैसे देवता भी वो अपने सिंहासन से हटा दिए गए। हाँ, देवताओं की उस समय की जो हालत थी, जो उनका डर था, उसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो सब मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए, जो सृष्टि के पालक माने जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मुर का संकट कितना कितना बड़ा था कि देवताओं को भी मदद मांगनी पड़ी। ये सिर्फ शक्ति का संघर्ष नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन बिगड़ने जैसा था। सही कहा। तो भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी, उनकी परेशानी देखकर उन्होंने मुर राक्षस से युद्ध करने का फैसला किया। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये कोई मतलब एक दो दिन का युद्ध नहीं था। कथाएं बताती हैं कि भगवान विष्णु और मुर के बीच ये युद्ध, ये संग्राम सैकड़ों सालों तक चला। ये बात मुर की ताकत को दिखाती है। मतलब उसे हराना स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। बिल्कुल, सैकड़ों साल का युद्ध सोचना भी मुश्किल है। और इतने लंबे भीषण संघर्ष के बाद एक ऐसा पल आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला भी है। लगातार युद्ध करते करते भगवान विष्णु बहुत थक गए। कथा का ये हिस्सा कि भगवान स्वयं थक गए, ये अपने आप में एक गहरा प्रतीक हो सकता है। क्या ये सिर्फ शारीरिक थकान थी या सृष्टि के चक्र में एक जरूरी ठहराव का इशारा था? ये सवाल तो बहुत अहम है। खैर, कथा के अनुसार थकान मिटाने के लिए और आराम करने के लिए भगवान विष्णु हिमालय की एक गुफा में चले गए। उस गुफा का नाम सिंहावती बताया गया है और वहां जाकर वो गहरी योग निद्रा में लीन हो गए हैं। योग निद्रा, जो कि सामान्य नींद नहीं है, बल्कि एक चैतन्य विश्राम की अवस्था मानी जाती है। तो ये कहानी का एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां बाहरी एक्शन रुक जाता है पर शायद अंदर कुछ और चल रहा होता है। और इसी स्थिति ने मुर राक्षस को एक मौका दे दिया। जैसे ही उसे पता चला कि भगवान विष्णु योग निद्रा में है, यानी एक तरह से असुरक्षित है, वो बुरे इरादे से उन्हें मारने के लिए उस गुफा में पहुंच गया। ये उसके अहंकार की, उसके दुस्साहस की हद थी कि वो सृष्टि के पालक पर उनकी विश्राम की अवस्था में वार करने चला। ये दिखाता है कि अंधेरा या अधर्म वो मौका मिलते ही हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पे कहानी में एक अद्भुत, एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आता है। जैसे ही मुर राक्षस भगवान विष्णु पर हमला करने को हुआ, भगवान के शरीर से अपने आप ही एक दिव्य तेज निकला और देखते ही देखते उस तेज ने एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी कन्या का रूप ले लिया। क्या नजारा रहा होगा। मतलब जहां विनाश की आशंका थी, वहां एक नई शक्ति बन गई। बिल्कुल, ये दैवीय हस्तक्षेप का, डिवाइन इंटरवेंशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और वो कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं भगवान विष्णु की ही आंतरिक शक्ति का मूर्त रूप थी। उस दिव्य कन्या ने प्रकट होते ही मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। सोचिए, जिस राक्षस से भगवान विष्णु सैकड़ों साल लड़ते रहे, उसे अब उनकी ही देह से निकली एक शक्ति चुनौती दे रही थी। और फिर उन दोनों में युद्ध हुआ। हाँ, उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कथा कहती है कि वो युद्ध भी जबरदस्त था, लेकिन आखिरकार उस दिव्य कन्या ने अपनी अलौकिक शक्ति से मुर राक्षस को मार डाला। जिस अंधेरी शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी पर इतना आतंक मचाया था,
उसका अंत भगवान विष्णु की अपनी ही अंदरूनी नई उत्पन्न हुई शक्ति के हाथों हुआ। वाह, ये तो अद्भुत है। इसके बाद क्या हुआ जब विष्णु जी योग निद्रा से जागे? हाँ, जब भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि मुर राक्षस मरा पड़ा है और पास में वो तेजस्वी कन्या खड़ी है। तो स्वाभाविक है उन्हें जिज्ञासा हुई। उन्होंने उस कन्या से पूछा, हे महाभागे, तुम कौन हो और इस भयंकर राक्षस को किसने मारा है? और इस कन्या का जवाब, वही तो कुंजी है शायद इस पूरी कहानी की। ती हूँ, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस महादैत्य मुर का वध किया है। ये कितनी बड़ी बात है। वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं आई, वो भगवान विष्णु के अंदर ही थी, जो सही समय पर प्रकट हुई। ये तो आत्मशक्ति के जागरण जैसा है। हाँ बिल्कुल। ये सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या रूपी शक्ति की बहुत तारीफ की और उसका आभार माना। कथा के अनुसार जिस दिन यह असाधारण घटना हुई, यानी जिस दिन भगवान विष्णु के शरीर से वो शक्ति उत्पन्न हुई और उसने मुर का वध किया, उस दिन हिंदू पंचांग के हिसाब से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। मार्गशीर्ष मास, जिसे अघन भी कहते हैं, वो अपने आप में बड़ा पवित्र मास है। और कृष्ण पक्ष यानी चांद के घटने का समय। तो ये समय भी खास था। अच्छा, तो भगवान विष्णु ने उस कन्या को फिर क्या कहा? भगवान विष्णु ने उस कन्या से कहा, हे कल्याणी, क्योंकि तुम मेरी शक्ति से एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तो उन्होंने उसे नाम दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो इतने खुश थे कि उन्होंने उसे एक असाधारण वरदान भी दिया, जिसने इस तिथि को हमेशा के लिए अमर और पूजनीय बना दिया। वो वरदान क्या था? ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वही इस तिथि के महत्व की असली वजह है। जी, भगवान विष्णु ने घोषणा की, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तुम्हारे उत्पन्न होने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भी मनुष्य तुम्हारा यानी एकादशी तिथि का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में मेरे धाम यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये वरदान अपने आप में बहुत गहरा है। पापों से मुक्ति और परम गति का वादा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा वरदान है। पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति, ये तो हिंदू धर्म में जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य माने जाते हैं। तो इस एक दिन के व्रत का इतना बड़ा फल? इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, ये एकादशी तिथि मुझे सभी तिथियों में सबसे ज्यादा प्यारी होगी और जो भी व्यक्ति एकादशी व्रतों का पालन शुरू करना चाहता है, उसके लिए यही तिथि यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी सबसे शुभ और सर्वश्रेष्ठ शुरुआत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एकादशी व्रतों की पूरी श्रृंखला शुरू करना चाहे तो उसे इसी उत्पन्न हुई एकादशी से शुरू करना चाहिए। तो ये व्रतों के पुण्य फल पाने का एक तरह से आदर्श दरवाजा बन गए। अच्छा, तो ये कारण है कि इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्न यानी जिसका जन्म हुआ हो, जो प्रकट हुई हो, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से उनकी अपनी ही एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई थी, जिसने धर्म बचाया। और इसी वरदान के कारण इसे सभी एकादशी व्रतों की जननी या कहें कि शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये कथा तो इस तिथि के नाम और इसके महत्व को बिल्कुल साफ कर देती है। बिल्कुल सही। उत्पन्ना नाम सीधा सीधा उसी घटना की ओर इशारा करता है। ये कथा हमें बताती है कि शक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी स्रोत से भी प्रकट हो सकती है।